हेलो एवरीवन, आज मैं वेजिटेबल बास्केट बैग शेयर कर रही हूँ। ये देखने में छोटा है बट इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। ये लाइट एंड कंफर्टेबल है, आप इसे डेली यूज़ कर सकती हैं। इस बैग की लंबाई 20 सेंटीमीटर है एंड चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। ये मैंने 2 mm का राउंड यार्न लिया है एंड 3.5 नंबर का हुक लिया है। अब मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें बॉटम पार्ट बनाना है एंड स्टार्टिंग में हमें चेन बनाना है। अब हमें चेन बनाना है। स्टार्टिंग में हमें स्लिप नॉट नहीं बनाना है एंड धागे को नहीं खींचना है। ये एज अ स्टिच काउंट होगी, इसलिए हमें धागे को लूज़ रखना है एंड अब हमें स्टिच मार्कर लगाना है। ये मैंने एक चेन बनाई है, अब हमें 5 चेन और बनाना है। टोटल 6 चेन बनाना है। ये मेरी 6 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें इसका सर्कल बनाना है। फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये सर्कल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अब हमें स्पेशल डबल क्रोशिया करना है। इसके लिए हमें धागे को 2 सेंटीमीटर तक लंबा खींचना है। ये करीब 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अब हमें हुक को धागे के अराउंड घुमाना है। ये देखिए 2 लूप्स हैं। मैं फिर से करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको धागे को पिंच करना है, उंगली से इस धागे को दबाना है एंड हुक को धागे के अराउंड घुमाना है। अब हमें इस होल में हुक इंसर्ट करना है एंड क्रोशे करना है। ये देखिए ये 3 लूप्स हो गए। अब हमें 2 लूप्स को क्रोशे करना है। अब ये 2 लूप्स को फिर से क्रोशे करना है। ये एक स्पेशल डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें इन दोनों धागों में स्टिच मार्कर लगाना है। ये देखिए इन दोनों धागों में स्टिच मार्कर लगाना है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है, एवरी रो में आपको ये मेथड रिपीट करना है। एंड अब हमें नॉर्मली डबल क्रोशे करना है। ये हमारी 2 डबल क्रोशे हो गई। अब हमें एक डबल क्रोशे और करना है। ये मेरी 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन बनाना है। ये 3 डबल क्रोशे एंड 2 चेन का एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से यही मेथड रिपीट करना है एंड 4 ग्रुप बनाना है। अब फिर से हमें 3 डबल क्रोशे करना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को हाइप कर दें। हाइप का ऑप्शन नीचे आता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप करें। ये मेरी 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। अब हमें फिर से 2 चेन बनाना है एंड ये सेकंड ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब फिर से हमें यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड 2 ग्रुप और बनाना है। ये 4 ग्रुप कंप्लीट हो गए एंड ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है। अब हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है। फर्स्ट चेन में हमें हुक इंसर्ट करना है एंड एक हाफ डबल क्रोशिया करना है।
ये 3 लूप्स को एक साथ क्रोशिया करना है। ये मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया की एंड अब हमें इसे स्क्वायर का शेप देना है एंड ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकेंड रो बनाना है। अब हमें फिर से स्पेशल डबल क्रोशिया करना है। फिर से हमें 2 सेंटीमीटर तक लंबा धागा खींचना है एंड हुक को अराउंड घुमाना है एंड इस होल में, कॉर्नर होल में हुक को इंसर्ट करना है एंड डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी एक स्पेशल डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। एवरी रो में आपको यही मेथड रिपीट करना है एंड स्टिच मार्कर लगाना है एंड अब हमें इसी होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशिया और करना है। अब हमें नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब यहाँ मिडल में हमें 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया करना है। एक चेन में 1, 3 चेन में 3, एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में 1 डबल क्रोशिया। ये मेरी 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें इस कॉर्नर होल में हुक इंसर्ट करना है एंड डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी एक डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से इसी होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशिया और करना है। ये मेरी 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 चेन बनाना है एंड फिर से हमें इसी होल में हुक इंसर्ट करना है एंड 2 डबल क्रोशिया और करना है। ये एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मिडल में हमें 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया करना है एंड सेम वही मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ फर्स्ट कॉर्नर में हमने 2 डबल क्रोशिया की थी। अब हमें 2 डबल क्रोशिया और करना है। ये मेरी 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई एंड ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ लास्ट में स्लिप स्टिच नहीं करना है। यहाँ पर हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया करना है, फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक हाफ डबल क्रोशिया करना है।
अब हमें थर्ड रो बनाना है। फिर से हमें स्पेशल हाफ डबल क्रोशे करना है। एवरी रो में स्टार्टिंग में आपको स्पेशल हाफ डबल क्रोशे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एवरी रो में आपको यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें इसी होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक नॉर्मल डबल क्रोशे करना है। ये 2 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पर 7 चेन में 7 डबल क्रोशे करना है। एक चेन में एक डबल क्रोशे करना है। इस रो में एक ग्रुप में हमें 4 चेन इंक्रीज़ करना है। एवरी रो में हमें एक ग्रुप में 4 चेन इंक्रीज़ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें 7 चेन में 7 डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 7 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें कॉर्नर होल में हुक इंसर्ट करना है एंड फिर से हमें वही सेम मेथड रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशे करना है, 2 चेन बनाना है, फिर से इसी होल में हुक इंसर्ट करना है एंड 2 डबल क्रोशे और करना है। एवरी रो के 4 कॉर्नर में आपको सेम यही मेथड रिपीट करना है। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको 7 चेन में 7 डबल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट कॉर्नर में हमें 2 डबल क्रोशे और करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड अब हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, एक हाफ डबल क्रोशे करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एवरी रो में आपको सेम यही मेथड रिपीट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक हाफ डबल क्रोशे करना है। मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हमें फोर्थ रो बनाना है। अब फिर से हमें स्पेशल डबल क्रोशे करना है। स्टिच मार्कर लगाना है एंड एक नॉर्मल डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ मिडल में हमें 11 स्टिच में 11 डबल क्रोशे करना है। एवरी रो में एक साइड में 4 स्टिच इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ कॉर्नर में हमें 2 डबल क्रोशे करना है एंड 2 चेन बनाना है एंड फिर 2 डबल क्रोशे करना है एंड फिर हमें 11 डबल क्रोशे करना है। यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ फर्स्ट कॉर्नर में हमें 2 डबल क्रोशे और करना है। ये थोड़ा कर्व हो रहा है, इसे खींचकर एडजस्ट करना है एंड अब हमें यहाँ लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 4 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें 5th रो बनाना है। फिर से हमें एक स्पेशल डबल क्रोशे करना है। एक नॉर्मल डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ मिडल में 4 चेन इंक्रीज़ हो गई है, तो अब हमें 15 स्टिच में 15 डबल क्रोशे करना है एंड कॉर्नर में सेम वही मेथड रिपीट करना है एंड फिर से हमें 15 डबल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 5 रो कंप्लीट हो गई। मैं नाप कर दिखाती हूँ। ये 12 सेंटीमीटर है। अगर आप कि 12 सेंटीमीटर से कम हो तो आप एक रो और बना सकते हैं। अब हमें 6 रो बनाना है। अब फिर से हमें एक स्पेशल डबल क्रोशे करना है, एक डबल क्रोशे करना है एंड यहाँ मिडल में 4 चेन इंक्रीज़ हो गई है, तो अब हमें 19 चेन में 19 डबल क्रोशे करना है।
एंड यहाँ कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। अब यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ 7 रो में मैंने 2 डबल क्रोशे बना ली है। अब यहाँ मिडल में हमें 23 स्टिचेस में 23 डबल क्रोशे करना है। यहाँ पर भी 4 चेन इंक्रीज़ हो गई है एंड अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये 7 रो कंप्लीट करना है। 7 रो कंप्लीट होने के बाद हमें 8 रो बनाना है। 8 रो में यहाँ कॉर्नर में मैंने 2 डबल क्रोशे बना ली है। अब यहाँ मिडल में हमें 27 स्टिचेस में 27 डबल क्रोशे करना है। यहाँ पर भी 4 चेन इंक्रीज़ हो गई है। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड ये बॉटम पार्ट कंप्लीट हो गया। बॉटम पार्ट के लिए ये मैंने 8 रो बनाई है। ये स्क्वायर शेप में है। आप इसके ऊपर मोबाइल रख कर नाप लें। अगर ये आपको छोटा लगता है तो आप रो बढ़ा सकती हैं। 10 या 12 जितनी रो बनाना चाहें आप उतनी रो बना लें, कोई इशू नहीं है। अब हमें बैक पार्ट बनाना है। बैक पार्ट के लिए यहाँ पर हमें एक साइड में स्टिचेस काउंट करनी है। आपने कितनी रो बनाई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको दोनों साइड से काउंटिंग स्टार्ट करना है। हमें मिडल की 3 स्टिचेस में मार्क लगाना है तो दोनों कॉर्नर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 2-2 स्टिचेस को काउंट करना है। 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ पर 3 स्टिचेस बची हैं एंड दोनों साइड में 12-12 स्टिचेस हैं। अब यहाँ पर हमें मार्क लगाना है। अब आपको यही मेथड रिपीट करना है एंड चारों साइड में मिडल के 3 स्टिचेस में मार्क लगाना है। ये मैंने चारों साइड में मार्क लगा दिया है। अब हमें फर्स्ट रो बनाना है। स्टार्टिंग में हमें फिर से स्पेशल डबल क्रोशे बनाना है एंड अब हमें एक नॉर्मल डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ मिडल में हमें 11 चेन में 11 डबल क्रोशे करना है, एक चेन में एक। ये मेरी 11 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अब ये जो एक स्टिच बची है यहाँ पर हमें हुक को इंसर्ट करना है एंड ये बीच में जो 3 स्टिचेस में मार्क किया था इन्हें हमें स्किप करना है। यहाँ पर एक ही बार क्रोशे करना है, डबल क्रोशे नहीं करना है, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें ये 3 स्टिचेस को जो मार्क किया है इन्हें स्किप करना है एंड नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कोई गलती नहीं करना है। 3 स्टिचेस को स्किप करना है एंड नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे करना है। इन दोनों लूप्स को क्रोशे करना है एंड ये 3 लूप्स हो गए। अब इन तीनों लूप्स को क्रोशे करना है, एक साथ क्रोशे करना है। अब ये स्टिच मार्कर को हटाना है एंड अब यहाँ पर हमें स्टिच मार्कर लगाना है। यहाँ पर आपको स्टिच मार्कर ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट रो में हमें यहाँ पर स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। अब हमें एक चेन में एक डबल क्रोशे करना है एंड ये साइड कंप्लीट करना है, एक चेन में एक। अब यहाँ कॉर्नर में हमें सेम मेथड रिपीट करना है एंड यहाँ पर एक चेन में एक डबल क्रोशिया करना है एंड सेम मेथड रिपीट करना है। कॉर्नर होल में हमें हुक इंसर्ट करना है, 2 डबल क्रोशिया करना है
2 चेन बनाना है एंड फिर से 2 डबल क्रोशे करना है। एंड अब एक चेन में 1 डबल क्रोशे करना है एंड 11 चेन में 11 डबल क्रोशे करना है। अब ये 12 स्टिच में हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है। एंड फिर से 3 चेन को स्किप करना है एंड नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड 1 डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ पर आपको स्टिच मार्कर लगाना है एंड इन दोनों मार्कर को हटाना है एंड आपको यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये 2 साइड बचे हैं, दोनों साइड को आपको कंप्लीट करना है। सेम यही मेथड रिपीट करना है। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। फिर से हमें यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाना है। अब इसके साइड में दोनों स्टिच में हमें मार्कर लगाना है। 3 स्टिच का हमें गैप देना है। एवरी रो में इन मिडल में आपको 3 स्टिचेस को मार्क करना है। एंड अब हमें सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। फिर से हमें एक स्पेशल डबल क्रोशे करना है। एक नॉर्मल डबल क्रोशे एंड अब हमें एक चेन में 1 डबल क्रोशे करना है एंड यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। एक चेन में 1। अब यहाँ पर ये जो एक स्टिच बची है यहाँ पर हमें हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है। एंड अब 3 स्टिचेस का गैप देना है एंड नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड 1 डबल क्रोशे करना है। अब आपको चारों साइड में यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको स्टिच मार्कर लगाना है एंड इन मार्कर को हटाना है। ये मेरी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब आपको यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड 9 रो बनाना है। ये देखिए ये बैग मेरा पहले से कंप्लीट है। ये मैं दिखाती हूँ। ये 9 रो हमें कंप्लीट करना है। इस साइड से आपको काउंट करना स्टार्ट करना है। कि इस साइड में जो मैंने स्टिच मार्कर लगाया है इसी साइड से हमें काउंट करना स्टार्ट करना है। आप इसे काउंट करके देख सकती हैं। ये 9 रो है। अगर आपने बॉटम पार्ट में रो ज़्यादा बनाई है तो आपको ऊपर के साइड में भी उतनी ही रो बढ़ाना है। इस बैग को हमें 2 कलर में बनाना है। तो ये देखिए ये मेरी 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर धागे को चेंज करना है। यहाँ लास्ट में मैंने एक हाफ डबल क्रोशे की है। अब हमें यहाँ पर इस धागे को थोड़ा खींचना है एंड धागे को कट करना है। अब हमें इन तीनों लूप्स में हुक इंसर्ट करना है एंड अब हमें ब्राउन कलर का धागा लेना है। ये मैंने ब्राउन कलर का धागा लिया है एंड अब हमें इसे इसके अंदर इंसर्ट करना है। इस धागे को इस साइड में रखना है। इसे मैं नेक्स्ट रो में हाइड करूँगी एंड ये ब्राउन धागे को हमें हाइड करना है।
अब फिर से हमें स्टार्टिंग में स्पेशल डबल क्रोशे करना है। ये मैं 5th रो बना रही हूँ। अब ये ब्राउन कलर के धागे से हमें 2 रो बनाना है। एक नॉर्मल डबल क्रोशे, अब इस ब्राउन धागे को ऊपर रखना है एंड क्रोशे करना है एंड इस धागे को आप कट कर सकती हैं। अब हमें एक चेन में एक क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है एंड इस ब्राउन कलर के धागे से हमें 2 रो बनाना है एंड टोटल 9 रो बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है एंड 9 रो आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मैंने ब्राउन कलर के धागे से 2 रो बनाई, बेज कलर के धागे से 2 रो बनाई एंड लास्ट में ये मैंने ब्राउन कलर के धागे से 1 रो बनाई है। अब यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशे की है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड डायरेक्ट धागे को कट करना है एंड इस धागे को हाइड करना है एंड ये बैग कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी स्ट्रैप बनाना है। अब हमें स्ट्रैप बनाना है। ये एक स्ट्रैप 35 सेंटीमीटर की है। ये एक स्ट्रैप मैंने बना ली है। हमें टोटल 2 स्ट्रैप बनाना है। आप स्ट्रैप की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकती हैं। चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमें 15 सेंटीमीटर तक धागे को छोड़ना है स्टिचिंग के लिए एंड अब हमें बनाना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में हमें चेन बनाना है, स्लिप नॉट नहीं बनाना है। ये फर्स्ट चेन भी हमें काउंट करना है, धागे को टाइट नहीं खींचना है एंड अब हमें 2 चेन और बनाना है। टोटल 3 चेन बनाना है। ये मेरी 3 चेन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। तीनों लूप्स को थोड़ा खींचना है एंड इन तीनों लूप्स को एक साथ क्रोशे करना है एंड इस लूप्स को भी थोड़ा खींचना है एंड फैब्रिक को फ्लिप करना है। धागे को लूज़ ही रखना है एंड ये जो ऊपर के साइड में लूप दिखाई दे रहा है इसमें हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड ये जो साइड में लूप्स है इसमें हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। इन तीनों लूप्स को ऊपर की तरफ खींचना है एंड एक साथ क्रोशे करना है। फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड ये जो ऊपर के साइड में लूप है इसमें हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड ये जो 2 साइड में जो 2 लूप्स हैं इन दोनों लूप्स में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। इन तीनों लूप्स को थोड़ा खींचना है एंड एक साथ क्रोशे करना है। यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है। फिर से फैब्रिक को फ्लिप करना है, धागे को लूज़ ही रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है एंड यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड आप जितनी भी इसकी लेंथ बनाना चाहें उतनी लेंथ बना लें। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ बना सकती हैं। ये मेरी स्ट्रैप कंप्लीट हो गई है। अब हमें फर्स्ट स्ट्रैप लेना है, उसे नाप के देखना है, दोनों स्ट्रैप बराबर होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड एकदम बराबर है।
अब हमें इस साइड में भी 15 सेंटीमीटर तक धागा छोड़ना है एंड धागे को कट करना है। अब हमें इन दोनों स्ट्रैप को बैग के साथ ज्वाइन करना है। बैग लेना है, इसके चारों कॉर्नर पर हमें स्ट्रैप लगाना है। अब हमें निडल का यूज़ करना है एंड निडल को इस होल में इंसर्ट करना है। एंड स्ट्रैप को भी इसी होल में इंसर्ट करना है। एंड स्ट्रैप को फोल्ड करना है एंड स्टिच करना है। स्ट्रैप को थोड़ा फोल्ड करना है एंड स्टिच करना है। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड दोनों स्ट्रैप को बैग के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये एक साइड में मैंने स्ट्रैप लगा दिया एंड दूसरे साइड में मैंने स्ट्रैप को होल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब आपको इसे फोल्ड करना है एंड स्टिच करना है इस धागे से एंड इस धागे को हाइड करना है। बैक साइड में इस धागे को हाइड करना है एंड ये बैग कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये बैग कंप्लीट हो गया है। अब इसे आप फोल्ड करके कहीं भी रख सकती हैं। ये बहुत खूबसूरत बैग है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही।